सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में ओ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ओ की ओ हम ऐसे लिखते हैं और इसका मात्रा स्वरूप ये होता है। मतलब ओ की मात्रा लगाने का तरीका क्या है, ऐसे एक सीधी लाइन और सीधी लाइन के ऊपर इस तरह से एक मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी ओ की मात्रा। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको स्वर वर्णों के साथ ओ की मात्रा लगाना बताऊंगी और फिर उसके बाद हम कुछ शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे कोई भी स्वर है, हमने क लिखा, क प्लस ओ की मात्रा। क पर जब हम ओ की मात्रा प्लस करेंगे क में, तो देखो पहले आप बोल कर देखो ये क्या बनेगा, को। क प्लस ओ, क में जब हम प्लस ओ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, को कैसे लिखेंगे, क तो हमने ऑलरेडी ऐसे लिखा और इस पर ये अ की मात्रा और ऐड कर देंगे हम। ठीक है, इसी तरह चलिए हम ख पर लगाते हैं, ख प्लस ओ, ये क्या बनेगा, ख और ओ। देखो इसको हम बोलेंगे ख ओ, ख ओ, ख ओ। तो एक साथ कैसे बोलेंगे, खो, ख ओ खो, ख ओ खो। ग पर जब हम इसकी ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसको बोलेंगे ग प्लस ओ। ठीक है, लेकिन जब इसको एक साथ बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग ओ गो, ग ओ गो। ठीक है, इस तरह से हम ओ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। आप सारे स्वर्ण व्यंजनों को इस तरह से आप ओ की मात्रा लगाकर लिख सकते हैं। घ प्लस ओ घो, च प्लस ओ चो, छ प्लस ओ छो, ज प्लस ओ जो। ठीक है, लेकिन जब तक आप इनको बोलने का अभ्यास नहीं करेंगे ना, आपको ये नहीं बोलना आएगा। जैसे मैम बोल रही हैं ऐसे ही आपको भी इनको बोल बोल कर लिखने का अभ्यास करना है। ओके, अब आगे हम ओ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द बोल बोल कर लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा भोजन, मैंने बोला भोजन, भोजन। तो इसको पहले आप बोल कर देखो और आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, तो कहाँ हमें मात्रा लगानी है। मैंने 3 अक्षर का शब्द बोला है, भोजन, भो। तो देखो भ पर ओ की साउंड आ रही है, तो सबसे पहले हम भ पर ओ की साउंड लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे, भो ज न, क्या बन गया, भोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चोर, च ओ, चोर, चोर। उसके बाद है मोहन, म ओ, मोहन, मोहन। और फिर अगला मुझे लिखना है कोयल, कोयल। तो को, क पे ओ की मात्रा, को य ल, कोयल। ठीक है, फिर है मोती, मैं ओ, मो त ई, मोती। जोकर, ज ओ, जो क र, जोकर। और फिर लास्ट में टोकरी, ट ओ, टो क र ई, टोकरी। देखो जब हम इसको बोलेंगे ना टोकरी, इसमें और भी मात्राएं आ रही है। तो पहले हमने बोला टो, टो कैसे बनेगा, ट ओ, टो। फिर मैंने बोला क में कोई मात्रा नहीं है तो क को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर लास्ट हमारा री, री, र पर ई की मात्रा, टोकरी, टोकरी। तो इस तरह से जब आप इनको सही बोलोगे ना तो ही आप इनको सही लिख पाओगे। अगली लाइन है हमारी, मैंने यह लिखा मोर। तो मो, म ओ, मो और र, मोर। अब मुझे लिखना है दोपहर, 4 अक्षर है, दो प ह र। तो पहले वाले अक्षर पे मात्रा है ना, तो यहां मैं लिखूंगी दो, द पर ओ की मात्रा, दो प है र, दोपहर। आगे मुझे लिखना है खरगोश, खरगोश लिखने के लिए ख र गोश। तो देखो कहां पर ओ की साउंड आ रही है, ख नहीं आ रही, र नहीं आ रही, गो, ग पर आ रही है ना, तो कैसे लिखेंगे, ख और र को ऐसे लिख देंगे, ख र, फिर गो, ग पर ओ की मात्रा लगाएंगे और यहां लिखेंगे श, खरगोश। आगे है चकोर, च पर ओ की साउंड है, नहीं है, तो च को हमने ऐसे लिखा। फिर क ओ, को र, चकोर। फिर है तोता, त ओ, तो। और दूसरा वर्ड है ता, ता, त पर आ की साउंड आ रही है, तोता। ठीक है, फिर हमने लिखना है सोमवार, सोमवार। सो, स पर ओ की मात्रा, सो म वा, व पर किसकी मात्रा है, आ की, वा र। तो कैसे लिखेंगे इसको हम,
स पर ओ की मात्रा सो, म, व पर आ की मात्रा वा, र, सोमवार। और लास्ट है हमारा थोड़ा, थ पर ओ की मात्रा थो, ड़ा, ड़ खाली, ड़ और अ, ड़ा। तो ये हो गए हमारे ओ की मात्रा के शब्द। इनको आप बोल बोल कर लिखना। जब आप इनको बोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कहाँ ओ की साउंड आ रही है, कहाँ ई की साउंड आ रही है। तो जिस अक्षर पर, जिस स्वर की साउंड आ रही है, जिस स्वर की आवाज आ रही है, उसी अक्षर पर वो मात्रा हमें लगानी है। ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ और एक्सरसाइज। अब आगे देखो, मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाए हुए हैं। अब इन चित्रों के हमें नाम लिखने हैं। तो चित्रों के नाम लिखने से पहले हमें इन चित्रों का पता भी तो होना चाहिए कि इनके क्या नाम है। तो पहले जो चित्र है ये क्या है? टोकरी, टोकरी। तो टोकरी कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। टो, ट पर ओ की मात्रा टो, क और री कैसे लिखेंगे? र पर ई की मात्रा, टोकरी, टोकरी। अब आगे मैंने बनाया है मोर, मोर। दो ही अक्षर है इसमें, मो और र, मो। तो म पर ओ की मात्रा लगाई हमने, मो, और लास्ट में हमने लिख दिया र, हो गया मोर। अब ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये है समोसा, समोसा। 3 अक्षरों से मिलकर बना है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है से लिखा हमने, फिर है मो, म पर ओ की मात्रा मो, और फिर सा, समोसा, समोसा। अब लास्ट में ये है हमारी बोतल। तो बोतल भी 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन ओ की साउंड किस पर आ रही है? पहले अक्षर पर आ रही है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ब ओ, बो तल, 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 बोतल। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चित्र पहचानने हैं और इन चित्रों का नाम लिखना है। चित्रों को पहचानना है पहले। अगर आप इनको गलत पहचानोगे तो आप नाम भी गलत लिख पाओगे ना। तो सबसे पहले चित्रों को ध्यान से देखना है और उनको बोलकर देखना है कि कहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है, कहाँ पर कौन से शब्द, कौन से स्वर की आवाज आ रही है। ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप इनको ठीक से लिख पाओगे। तो आइए अब हम ओ की मात्रा का कुछ और अभ्यास कार्य करते हैं। देखो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने स्वर, व्यंजन, स्वर और सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब यहाँ हम इनको एक साथ जोड़कर लिखेंगे। जैसे मैथ्स में हम एडिशन करते हैं ना, जोड़ते हैं, ऐसे ही हिंदी में हम इनको जोड़कर लिखेंगे। तो जोड़कर लिखने के लिए क्या करना होगा? पहले इनको पढ़कर देखना होगा। तो ये क्या है? भ ओ, भ प्लस ओ। भ प्लस ओ को एक साथ कैसे लिखेंगे? भ पर ओ की मात्रा को ऐड कर देंगे, बन गया भो। फिर ये ज लिखेंगे, ज, और लास्ट में है न। क्या बनाइए? भोजन, भोजन। ठीक है। अब आगे देखो, च पर कोई मात्रा नहीं है यहाँ। फिर है क के बाद ये मात्रा है ओ की। तो च पर ओ की मात्रा, सॉरी, क पर ओ की मात्रा लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे र। तो कौन सा शब्द बनाइए? चकोर, चकोर। ठीक है। उसके बाद है देखो स पर ओ की मात्रा है, तो ये क्या बन गया? सो, फिर ल और फिर ह। क्या बन गया ये? सोलह, सोलह। 16 क्या होता है? एक संख्या होती है जिसको इंग्लिश में 16 बोलते हैं ना। अब लास्ट में ये देखो द पर है कोई मात्रा, है ना, ओ की मात्रा। तो इसको हम द पर लगाएंगे, ये बन गया दो, फिर प, फिर ह और र, इनको एक साथ लिख देंगे। क्या था? प ह र। इसको क्या बोलेंगे? दोपहर, दोपहर। ठीक है। तो इनको अब एक साथ बोल के देखो, भोजन, भोजन, चकोर, चकोर, सोलह, सोलह, दोपहर, दोपहर। ठीक है। ये तो हो गया हमारे स्वर और व्यंजन, इन सबको एक साथ लिखना। ऐसे अलग अलग करके दिए हुए थे सारे, उनको हमने एक साथ जोड़ के शब्द बना लिए। अब अगली हमारी जो एक्सरसाइज है, यहाँ शब्द दिए हुए हैं। अब इन शब्दों को हमें इस तरह से अलग करना है, मतलब इनमें जो मात्राएं छुपी हुई हैं उन मात्राओं को अलग करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले है सो, सो है ना। तो सो को अलग करेंगे तो क्या आएगा इसमें? स प्लस ओ, हो गया। स से हमने ये मात्रा अलग कर दी, सो। और फिर क्या है हमारा? ह, और लास्ट में क्या है? प्लस न। देखो सोहन को हमने अलग कर दिया, स ओ, ह न। ठीक है। अब आगे है हमारा लोमड़ी। लोमड़ी को कैसे अलग करेंगे? लोमड़ी पर ओ की मात्रा है, तो पहले हम ल लिखेंगे, ल पर से ओ की मात्रा को अलग करेंगे, लो
म पर कोई मात्रा नहीं है तो म को हम ऐसे लिख देंगे। आगे है डी, डी, ड पर किसकी साउंड आ रही है? डी, बड़ी ई की, तो इस बड़ी ई की मात्रा को अलग कर देंगे। ओके, इसके बाद है घोड़ा गाड़ी, घो को अलग करेंगे तो घ प्लस ओ, घोड़ा, अड़ा है ना, अड़ा, अड़ा पर आ की मात्रा है तो इसको अलग करेंगे तो ड प्लस आ, डा। फिर गा को कैसे अलग करेंगे? ग प्लस आ, गा। और फिर लास्ट में है डी, तो ड प्लस ई, बड़ी ई की मात्रा को अलग कर दिया। ये हो गया हमारा घोड़ा गाड़ी को अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब लास्ट में है दाल मोठ, दाल मोठ, दा, तो द पर किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है तो इसमें से आ की मात्रा को अलग कर देंगे। दा, ल पर कोई मात्रा नहीं है तो ल को हम ऐसे लिख देंगे दाल। और फिर है हमारा मो, मैं ओ, तो म और ओ को अलग करेंगे, म ओ, सॉरी यहां मात्रा लिखेंगे हम, म ओ, मो। और फिर है ठ को अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये अभ्यास कार्य करेंगे अपनी नोटबुक में या बुक में जहां भी एक्सरसाइज है। लेकिन उससे पहले आपको ये शब्द बोलकर देखने हैं। बिना बोले आपको नहीं पता चलेगा कि किस शब्द पर कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है, किस शब्द पर हमें कौन सी मात्रा लगानी है। तो हिंदी में सबसे जरूरी है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम ठीक से बोलें, क्योंकि अगर हमने बोला गलत तो हम लिखेंगे भी गलत, है ना। जो हम बोलते हैं वही तो हम लिखते हैं ना। अगर हम गलत बोलेंगे तो लिखा भी गलत जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें इनको बोलना आना चाहिए, और बोलना आने के लिए हमें इनकी मात्राओं की पहचान होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि किस मात्रा की आवाज कौन से अक्षर पर आ रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओ की मात्रा के दोबारा अलग शब्द बताऊंगी। जब तक आप इनको कीजिए। थैंक यू।